श्रद्धेय गुरुचरण उपस्थित महानुभाव माता बहनों, विद्वानों में भाग्य को लेकर के और पुरुषार्थ को लेकर के चर्चाएं होती रहती है। कोई विद्वान व्यक्ति भाग्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है और कोई विद्वान व्यक्ति पुरुषार्थ को सर्वश्रेष्ठ मानता है। और सबके कहने के अपने अलग अलग तर्क होते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग बातें होती हैं। और वैसे देखा जाए तो कोई भी किसी से कम नहीं। दोनों की जिंदगी में, जीवन में जरूरत रहती है। भाग्य भी जरूरी है तो पुरुषार्थ भी जरूरी है। जैसा हमारा पुरुषार्थ होगा, जैसा हमारा पुरुषार्थ होगा, हमारा भाग्य वैसा ही होगा। और जैसा हमारा भाग्य होगा, पुरुषार्थ हमारा वैसा ही होगा। दोनों के साथ ही हमारा जीवन कहते हैं जुड़ा हुआ है। किसी को जीवन से, किसी को जिंदगी से हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन इस बात का समाधान एक नामिक ने दे दिया। इस बात का समाधान एक नामिक ने दे दिया। आज काकी साहब को कुछ मत कहो, बहुत खुश है, बहुत खुश है। आपको बात तो कहने दो, फिर दादी मां काकी। तो इस बात का प्रत्युत्तर एक नाविक ने दे दिया। नाविक ने एक अपने चप्पू का नाम रख दिया भाग्य और एक चप्पू का नाम रख दिया पुरुषार्थ। किसी अच्छे महापुरुष ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। उस नाविक ने, उस मल्लाह ने एक अपने चप्पू का नाम रख दिया भाग्य और एक चप्पू का नाम रख दिया पुरुषार्थ। जब कभी वह अपने भाग्य वाले चप्पू को हिलाता है तो नाव घूमने लग जाती है। जब वह मल्लाह भाग्य वाले चप्पू को चलाता है और पुरुषार्थ वाले को रोक देता है, स्थगित कर देता है, तो नाव घूमने लग जाती है। और कई बार वह पुरुषार्थ के चप्पू को हिलाकर भाग्य को छोड़ देता है तो नाव भी घूमने लग जाती है।
और जब नाव को दोनों ही चप्पुओं से वह हिलाने लगता है, हिलाने लगता है, तो नाव अपनी सही दिशा में जाती है। नाव अपनी सही दिशा में जाती है। मल्लाह का जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, नाव वहीं पर ही पहुंचेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन में दो चीजों का बड़ा ही महत्व रहता है। दो चीजों का बड़ा ही महत्व रहता है। भाग्य का भी महत्व है तो पुरुषार्थ का भी महत्व है। इसी प्रकार से हमारे भगवान कहते हैं कि ज्ञान का भी महत्व है तो क्रिया का भी महत्व है। जीवन में केवल ज्ञान ही नहीं चाहिए। यदि जीवन में ज्ञान होगा तो केवल कोरी बातें होंगी। यदि ज्ञान के साथ में कुछ क्रिया होगी, कुछ आचरण होगा, तो लोग कहेंगे कि नहीं, बातूनी नहीं है, कुछ करता भी है, कुछ करके भी दिखाता है। क्योंकि हर जगह इस दो का ही महत्व रहता है। हर जगह इन दो का ही महत्व रहता है। जैसे सुख दुख, रात दिन, अच्छा बुरा, इस प्रकार से दोनों का ही महत्व रहता है। तो हमारे जीवन में भी, हमारे शरीर में भी केवल एक का महत्व नहीं है, दोनों का ही महत्व है। केवल एक का ही महत्व नहीं है, दोनों का ही महत्व है। तो संत कवि सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर साची कहत हूं, सुंदर साची कहत हूं, जो माने सो मानी। भक्त कवि सुंदरदास जी कहते हैं कि मैं आपको सही सही बताता हूं, आपको कोई गलत नहीं बता रहा हूं। चाहे आप मानो या न मानो, चाहे आप मानो या न मानो, यही देह अति निंद्य है। श्री मंगलचंद जी, यही देह अति निंद्य है, यही रतन की खान, यही हमारा शरीर निंद्य है, निंदा करने योग्य है, और इसी में ही रत्न रहे हुए, इसी में ही रत्न रहे हुए हैं। हमारे शरीर के ऊपर ये जो आवरण है, हमारे शरीर के ऊपर ये जो आवरण है, इसी से ही हम सुंदर लगते हैं। जो मतलब यह जो हमारे शरीर के ऊपर जो आवरण है, आपने तो श्री मंगलचंद जी पढ़ा होगा, हमारे यहाँ एक अशुचि भावना है, मल्लीनाथ भगवान की अशुचि भावना, वह इसीलिए हमारे श्री मल्लीनाथ भगवान सोचते हैं, विचारते हैं, उपदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि इस शरीर के प्रति ज्यादा आकर्षित मत होना। हमको यदि चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है, फिर देखो हम भगवान की पूजा भी नहीं कर पाते। ड्रेसिंग करवाते हैं, पट्टी करवाते हैं, जल्दी से ठीक होना चाहिए, लेकिन हमारे शरीर में कितना खून, क्या क्या चीजें नहीं है, नहीं बाहर आती, इसलिए हमारा शरीर सुंदर लगता है। नहीं तो सुंदरदास जी कवि कहते हैं, ये हमारा जो शरीर है, जिसकी रात दिन हम लोग इतनी ख्याल रखते हैं,
चिंता की योग्य नहीं है, इसमें रत्न भी है। बस केवल हमें चिंतन करना है, केवल हमें क्या करना है, चिंतन करना है। ये भावना इसलिए हमारे महापुरुषों ने बताई कि शरीर के प्रति आपका जो ममत्व का भाव है वो थोड़ा सा कम हो जाए। और इसी शरीर से आप साधना कर सको, इसी शरीर से आप साधना कर सको। भगवान से ये बात पूछी गई। गणधर गौतम स्वामी जी ने भगवान से ये बात पूछी कि भगवान, कर्म निर्जरा के लिए क्या करना चाहिए? केवल उद्देश्य ये था गणधर गौतम स्वामी जी का कि कर्म निद्रा करने के लिए श्रावक को क्या करना चाहिए? कर्म निद्रा करने के लिए श्रावक को क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं कि कर्म निद्रा के लिए व्यक्ति को तब करना चाहिए। कर्म निद्रा के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तब करना चाहिए। बड़े से बड़ा भी तप है तो छोटे से छोटा भी तप है। बड़े से बड़ा भी तप है और छोटे से छोटा भी तप है। छोटे से छोटा जो तप है वह है नवखासी का। छोटे से छोटा जो तप है वह है नवखासी का। छोटे से छोटा जो तप है वह है रात्रि भोजन का त्याग। कितना छोटा तप है। यदि व्यक्ति जिंदगी में इतना भी नियमों का पालन कर लेता है तब भी उसकी कितनी निर्जरा हो जाती है। बड़े बड़े तप भी हैं, लेकिन यह जो छोटा सा जो तप भगवान ने बताया कम से कम 2 घड़ी का, कम से कम कितना 2 घड़ी का, यदि इतना भी हम कर लेते तब भी हमारे कर्मों की काफी निर्जरा हो जाती है। और आजकल तो इतना करना बड़ा आसान काम है, कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि कर्म निर्जरा के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तब करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कि तब करो, लेकिन मान सम्मान की भूख तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहनी चाहिए। मान सम्मान के लिए आप तब मत करो, क्योंकि हमारे ग्रंथों में इस प्रकार के उदाहरण भी मिले। मुनियों ने देखा, तपस्वियों ने देखा, साधुओं ने देखा, श्रावकों ने देखा। ये हम भगवान, हमारे भगवान कहते हैं, हमारे भगवान कहते हैं कि मान सम्मान के लिए आप तप मत करो। उसकी तप की इतनी चाहो जलाली हो रही, उसकी जय जयकार हो रही है, इसलिए मैं भी करूं। ये आपका तरीका गलत है। आपको इस लोक के लिए भी तप नहीं करना है, आपको परलोक के लिए भी तप नहीं करना है। आपको किस लिए तप करना है? केवल निर्जरा के लिए तप करना है। तप करना है आपको आत्म शुद्धि के लिए करना है। तो वही दोनों बातें आ जाती है, शरीर और आत्मा का।
हम शरीर को जैसे आप लोग भोजन बनाते हो, आपका उद्देश्य क्या रहता है? आपका उद्देश्य क्या रहता है कि भाई सब्जी बनानी है तो इसलिए तपेले को अंदर डाल करके डालेंगे तो सब्जी बन जाएगी। तपेला भी यदि आप ऐसी सब्जी डाल दोगे तो कभी भी भोजन तैयार नहीं होगा। इसलिए जितनी शरीर की जरूरत है उतनी आत्मा की जरूरत है। शरीर को इसलिए दबाते हैं जिससे हमारी आत्मा शुद्ध हो सके, और कोई कारण नहीं। लेकिन फिर भगवान ने एक मर्यादा रखी। भगवान ने एक मर्यादा रखी, जब तक आपके मन में आपका ध्यान रौद्र ध्यान न आए तब तक आप तब करो। जब तक ये बातें बढ़ी, ये ना सोचे, ये न विचार करें कि कल हमारी तपस्विनी बहन का पारना हुआ है। समाज में भी तब करते हैं, होने चाहिए, लेकिन जो भगवान ने कितनी सुंदर बातें कही है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि तब तक ही करना है जब तक हमारे मन के अध्यवसाय, हमारा मन दुर्ध्यान न करने पाए तब करना है। आपने शायद घटना सुनी होगी नंद मणियार की। 3 दिन तक उसने बिना पानी के व्रत किए और इतना दुर्ध्यान किया, इतनी उसे पानी की प्यास लगी, उसने यही सोचा कि अब मेरा जल्दी पारना हो जाएगा तो सबसे पहले मैं तालाब खुदवाऊंगा, सबसे पहले पानी पीऊंगा। ऐसी दुर्ध्यान करते करते 3 दिन तक पानी नहीं पिया था और मर करके फिर वो मेंढक बना। ऐसा काम नहीं, भगवान कहते हैं ऐसा काम मत करो। तो मगर जो भी करो आपके मन के अध्यवसाय, आपके मन में दुर्ध्यान नहीं होना चाहिए, तब तक आप तब करो। मान सम्मान की भावना से आप तब मत करो। इसलिए भगवान ने तब केवल निर्जरा के लिए बताया कि आप तब करो, केवल आत्मशुद्धि के लिए करो, निर्जरा के लिए करो। हर व्यक्ति के सामने 2 समस्याएं रहती हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। बात बड़ी बहुत सुंदर लगी, बात बड़ी बहुत ही सुंदर लगी। हर व्यक्ति के साथ में 2 समस्याएं रहती, हर व्यक्ति के सामने ये 2 समस्याएं रहती। लिखना हो तो लिख लीजिए, बहुत प्यारी बात है। समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, ये समस्या है युवाओं की। एक बड़ी सुंदर बात लिखी पड़ी हुई अच्छी लगी मुझे। समय नहीं मिलता, ये समस्या होती है युवाओं की, और समय नहीं बीतता।
तो ये समस्या है कि नहीं है? समय नहीं मिलता, ये समस्या होती है युवाओं की, और समय नहीं बीतता, ये समस्या होती है बूढ़ों की। लेकिन फिर भी जो भी है बढ़िया है। तो हमारे आचार्य श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज जी ने, हमारे आचार्य श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण, वैसे तो कई ग्रंथों की संरचना की है, वैसे तो कई ग्रंथों की संरचना की है, लेकिन स्वाध्याय के लिए उन्होंने 2 ग्रंथों की बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना की है। हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए। वैसे तो महापुरुष थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, कलिका सर्वज्ञ थे। एक तो उन्होंने संरचना की योग शास्त्र की, एक उन्होंने संरचना की योग शास्त्र की, और दूसरी उन्होंने संरचना की वीतराग स्तोत्र की। दूसरी उन्होंने संरचना की वीतराग स्तोत्र की। ये सब किसके लिए किया? कुमारपाल के लिए। ये सब किसके लिए है? क्या? कुमारपाल के लिए। इतनी अवस्था होने पर भी, इतना व्यस्त जीवन होने पर भी निरंतर प्रतिदिन वह योग शास्त्र का स्वाध्याय किया करता था, वीतराग स्तोत्र का स्वाध्याय किया करता था। फिर हमारे पूज्य आचार्य श्री की ये विशेषता है, जीवन का परिवर्तन स्वतः होता है। जीवन का परिवर्तन स्वतः होता है, जीवन का परिवर्तन किया नहीं जाता। जीवन का परिवर्तन स्वतः हो जाता है, जीवन का परिवर्तन किया नहीं जाता। बहुत से ग्रंथ ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ें तो अच्छा लगता है, जिन्हें हम बार बार पढ़ें तो अच्छा लगता है। जितनी बार भी हम उसे पढ़ेंगे अच्छा लगेगा, कोई ना कोई नवीन चीजें उसमें मिलेंगी। और एक वह पुस्तक होती है, एक बार पढ़ने के बाद भी व्यक्ति छोड़ देता है। लेकिन बहुत से हमारे महापुरुषों की वाणी ऐसी है, पहले भी पढ़ी जाती थी, आज भी पढ़ी जाती है, पहले भी पढ़ी जाती थी, आज भी पढ़ी जाती है। एक बार नहीं, बार बार पढ़ी जाती है। एक बार नहीं, बार बार पढ़ी जाती है। ऐसी एक ही बात नहीं है, एक ही बात नहीं है, सभी परंपराओं में ये बातें, एक परंपरा में बात नहीं है, सभी परंपराओं में ये बातें। गीता पढ़ने वाले रोज गीता पढ़ते हैं, एक अध्याय तो पढ़ेंगे ही। रामायण पढ़ने वाले रोज रामायण पढ़ते हैं, योग वशिष्ठ पढ़ने वाले योग वशिष्ठ रोज पढ़ते हैं, उत्तरायण पढ़ने वाले
लोग रोज उत्तराखंड पढ़ते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। किसी ने अपनी जिंदगी में कोई पुस्तक को ढूंढ लिया है, चयन कर लिया है, किसी ने किसी पुस्तक को चयन कर लिया है। कोई व्यक्ति कोई महापुरुष प्रश्नपत्र पढ़ते, कोई महापुरुष शांत सुधारस पढ़ते, जिसको जिसमें शांति मिले वही पढ़ना चाहिए। और कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं, न तो हम एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ना चाहते हैं, और फिर विशेष बात तो ये घर में भी रखना नहीं चाहते। क्यों मगज में? लेकिन फिर तो हम घर से उसको बाहर ही निकाल देते हैं। लेकिन बहुत सी पुस्तकें ऐसी हैं जिन्हें जितनी बार भी पढ़ा जाए उतनी बार अच्छा लगता है। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। जैसे आप लोग घर में बर्तन कितनी बार धोते हैं? कितनी बार खाते हो? कितनी बार धोते हो? कपड़े देखो कितनी बार धोते हो? कितनी बार पहनते हो? कितनी बार धोते हो? इस प्रकार से कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार पढ़ा जाए तो अच्छा लगता है। ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये चीजें क्या होती है, मंत्र बन जाती है। जो महापुरुषों की वाणी से निकल जाए वो मंत्र बन जाता है। अरे वो सदियों से हमारे गुरुद्वारों में एक ही ग्रंथ पढ़ा जाता है। सदियों से हमारे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा जाता है, गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब पढ़ा जाता है। कुरान एक ही पुस्तक है, न जाने कितनी बार लोग पढ़ते हैं उसको। तो कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार स्वाध्याय करो तो अच्छा लगता है। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ा और छोड़ दिया और फिर घर से ही निकाल देते उसको। और बहुत सी सामग्री ऐसी होती है जिन्हें हम घर में रखना ही नहीं चाहते, लेकिन सद ग्रंथों को तो हमेशा घर में रखना ही चाहिए। अब आपको क्या बात बताऊं कि हमारे श्री कृष्ण वाले, ठाकुर जी वाले, इस्कॉन वाले, उनका यही कहना है कि जो मैंने समाधान गीता से पाया है मुझे और किसी पुस्तक से नहीं मिला, इसलिए वो गीता का बहुत प्रचार करते हैं। उनकी पुस्तक के ऊपर विवाद भी हो गया, लेकिन फिर भी भगवान की ऐसी कृपा, पराजित नहीं हुए, जीत गए। भगवान की वाणी। इसलिए हमारे घरों में ये सदग्रंथों की बहुत जरूरत रहती है। तो महाराजा कुमारपाल ये दो ग्रंथों का हमेशा नित्य स्वाध्याय किया करते थे, हमेशा स्वाध्याय किया करते थे। उन्होंने नियम बना लिया, इतना स्वाध्याय करने के बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा, इतना स्वाध्याय करने के बाद मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। धीरे धीरे निरंतर 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 स्वाध्याय करने से जैन धर्म के प्रति, जैन विचारधारा के प्रति, जैन सिद्धांतों के प्रति योग शास्त्र पढ़ते पढ़ते, योग शास्त्र पढ़ते पढ़ते उन्हें गुरुओं के प्रति पूरी जानकारी हासिल हो गई, गुरुओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो गई कि जैन संत कैसे होते, उनका जीवन कैसे होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है, उनका जीवन चर्या कैसी होती है। और गीता
स्तोत्र का पठन करते करते उन्हें परमात्मा के प्रति आस्था हो गई। बीत रात स्तोत्र का पारायण करते करते, स्वाध्याय करते करते उन्हें परमात्मा के प्रति पूर्ण आस्था हो गई। परमात्मा के स्वरूप को उन्होंने समझ लिया। और दूसरा, योग शास्त्र का स्वाध्याय करते करते उन्होंने जैन सिद्धांतों को विधिवत रूप से, जैन संतों के आचार व्यवहार को पूरी तरह से समझ लिया और उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि नहीं, देव को भी मैंने समझ लिया और गुरु जी को भी समझ लिया। देव को भी समझ लिया और गुरु को भी समझ लिया, तो धर्म तो फिर स्वतः ही समझ में आ जाएगा। और कई बार हमने देखा और बड़ा आश्चर्य होता है कि परमात्मा की कितनी असीम कृपा है। परमात्मा की कितनी असीम कृपा है और कैसे कैसे भक्तों के ऊपर कृपा रहती है। लगभग 4-5 साल पहले हमारा आगरा में चातुर्मास था। 4-5 साल पहले हमारा आगरा में चातुर्मास था और एक महिला ने, जिनके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां थी, जिनके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां थी। बीमारी है तो दवाई तो चलेगी, लेकिन ऐसी भगवान की, हमारे वहां पर जो आगरा में परमात्मा विराजमान है, भगवान श्री वासुपूज्य स्वामी, भगवान श्री वासुपूज्य स्वामी जी, उनकी इतनी असीम कृपा रही, इतनी असीम कृपा रही, इतनी असीम कृपा रही, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। 84 उपवास इतने सुगमता से उस महिला ने, बहन जी ने कर लिए, कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसी कैसी कृपा करते हैं हमारे भगवान। फिर उसके बाद में 108 उपवास किए। क्यों लाली? उसी महिला ने 108 उपवास किए। आज भी भगवान की असीम कृपा है। शांति में जीवन गुजर रहा है। और कल भी हमने देख लिया, हम सबके निवेदन करने पर भी उसका मनोबल कितना मजबूत था। हम एक दिन में कितना ही पानी पी लेते हैं, लेकिन उस महिला ने, रेणु बहन जी ने 30-32 दिनों तक पानी तक नहीं पिया। गर्मी देखो, आना जाना देखो। सचमुच में भगवान बड़ी असीम कृपा के साथ है भक्तों के ऊपर। जो घर में सीढ़ियां चढ़ने की जिनकी हिम्मत नहीं होती, श्री जगदीश जी, वो गिरिराज की आसानी से यात्रा कर लेते हैं, थकान नहीं लगती। यात्रा करके नीचे आते हैं, अगले दिन फिर वापस जाने के लिए तैयार। ये हमारे भगवान की कृपा नहीं तो और क्या। तो हमारे भगवान इतने कृपालु हैं, निनाणु करते हैं। ऐसे हमारे परमात्मा हैं, ऐसे हमारे कृपा बरसाने वाले परमात्मा भक्तों को ऊपर किस किस प्रकार से मेहरबानी दिखाते रहते हैं। सचमुच में परमात्मा का तो हम लोग जितना लोगों की जय जयकार करते हैं उतना हम परमात्मा का नहीं करते, लेकिन कृपा तो हमारी परमात्मा ही करता है। सब पर बरसाते हैं, सब पर बरसाते हैं।
तो ऐसे हमारे परमात्मा हैं। एक बार फिर हम परमात्मा से निवेदन करेंगे। तो जो स्वाध्याय के लिए क्रम उसने कुमारपाल महाराजा ने बनाया था, उसका भी बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। वही बात बताने के लिए मैंने ये बात प्रारंभ करी थी। तो एक बात सभी मिलकर के कहिएगा, हे परमात्मा से उसी से प्रकार से हम लोग परमात्मा से निवेदन करेंगे। पकड़ लो बाँह प्रभुवर की, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो, सभी बोले ना, पकड़ लो बाँह प्रभुवर की, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाँह प्रभुवर की, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाँह